आज चाहिँ हिन्दीमा बोल्नै पर्ने भयो। सबैभन्दा पहिला म चाहन्छु कि रवि दाई हिन्दीमा बोल्नुहोस्। दाई तपाईको त्यो डायलग हिन्दीमा भनिदिनुहोस् आज। ल सुरु गरौँ। ल सुरु गरौँ। दूध मागोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मागोगे तो चीर देंगे, अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे। अनि त्यसपछि तपाई यो हेर्नुहोस् यसले के भनिरहेको छ। खाते भारत का है, गाते चीन का है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली को साथ में जेल में डाल देना चाहिए। 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था। अच्छा, खान्स का हीरोइन? क्या है खान्स का हीरोइन? क्या तुम लोग ने उनको ग्रीन कार्ड देकर रखा है क्या? तुम लोग ने इंडिया में सलमान खान से शादी करा दिया क्या? ऐसा बोल रहे हो? तुम भूल गई हो मनीषा कोइराला कौन है? मनीषा कोइराला नेपाल से प्रधानमंत्री फैमिली से है, कोइराला फैमिली से है, नेपाल के सबसे पावरफुल फैमिली। अगर नेपाल छोड़कर इंडिया नहीं गई होती शायद इस टाइम वो नेपाल के प्रधानमंत्री होती। आज चाहिँ हिन्दीमा बोल्नै पर्ने भयो। सबैभन्दा पहिला म चाहन्छु कि रवि दाई हिन्दीमा बोल्नुहोस्। दाई तपाईको त्यो डायलग हिन्दीमा भनिदिनुहोस् आज। ल सुरु गरौँ। ल सुरु गरौँ। दूध मागोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मागोगे तो चीर देंगे, अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे। अनि त्यसपछि तपाई यो हेर्नुहोस् यसले के भनिरहेको छ। खाते भारत का है, गाते चीन का है। खाते भारत का है, गाते चीन का है। अच्छा सही है, खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसका मतलब इंडिया नेपाल और चाइना से दुश्मन करना चाहता है। तुम लोग यही चाहते हो ना? हम आज जो भी बोलेंगे सिर्फ एबीपी न्यूज़ लाइव को ही बोलेंगे और मैं चाहूँगा कि कोई भी इंडियन दोस्त लोग इस बात से बुरा ना माने। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। अच्छा, नेपाल की अभिनेत्री ऐसा बोला ना, नेपाल की है, नेपाल को सपोर्ट करेंगे। तू है कौन हो? हाँ हम सब जानते हैं तुम एक टीवी में बैठ के हीरोइन बन रही है। वो तो हीरोइन है, वो तो रियल हीरोइन है, उनका काम है एक्टिंग करना। लेकिन जो तुम बोल रहे हो ये है ना, जो दोनों देश दोनों कंट्री में लफड़ा कराने वाली बात कर रही हो। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना। चीन को भी पार्टी माना है, मतलब ये सब लोग क्या कर रहे हैं? नेपाल और चाइना को साथ में लपेट रहे हैं। अच्छा, मैं तुम लोग को चैलेंज करता हूँ। मैं किसी भी चीज़ में बाहर नहीं होना चाहूँगा, लेकिन जो बोल रहे हैं, जो हो रहा है अपने देश के लिए हम सब बोलना चाहेंगे। अगर तुम्हारा साइड से भी अगर कोई है बोलना चाहते अपने देश के लिए, आए बोले, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन तुम लोग ऐसा टीवी में, नेशनल टीवी में बैठ के नेपाल चाइना को मत पकड़ो। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। यार ये बोल क्या रहे हैं यार? भारत, नेपाल और चीन। भाई तुम लोग को बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई भी आसपास की कंट्री तुम लोग को पसंद नहीं करता है। मैं देश के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है ऐसा? तुम लोग बीच में बैठ के जो भी लोग जो बात कर रही हैं, अपना मनीषा कोइराला वो सही बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? बीच में तुम लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली को साथ में जेल में डाल देना चाहिए। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। भाई वो अपने इलाका बताया, वो हमारा है इसलिए तो हम हमारा बताया। तुम लोग अभी सुनो इसको, इसका मारना पड़ेगा। और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी, और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। भाई क्यों नहीं आएंगे? वो नेपाली हैं, नेपाली रहेंगे, नेपाली खून है उनके पास। भाई क्यों सामने नहीं आएंगे भाई अपना देश के लिए? इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। अच्छा, खाते भारत का है, चीन का गाते हैं, ये क्या हो रहा है?
तुम लोग को पता है, तुम्हारा एक मूवी लगता है, तुम्हारा एक मूवी जो रिलीज होता है नेपाल में, कितने लोग उस मूवी को देखते हैं और वो पैसे इंडिया में आती है। उस पैसे को तुम लोग मूवी बना के नेपाल में फ्री में चलाओ, फ्री में देखो बोल के नहीं देता है। वो सब नेपाली लोग देखते हैं और उस पैसे इंडिया में आता है। खाते भारत का है, चीन में जाके गाते हैं। व्हाट इज़ दिस? ऐसा क्यों? वाई पर्सनल अटैक? क्यों पर्सनल अटैक? ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ से मेरा दिमाग खोल गया है, बहुत गुस्सा आ गया मेरे को। खाते भारत का है, गाते चाइना में, ऐसा क्या? और जो इस मैडम ने जो बोल रही थी लीज में देने के लिए, सुनो इस मैडम को। लीज में, अगर लीज में उस जगह को और तुम लोग को लीज में दिया होता, उस लीज का रेंट अब तक कितना होता तुमको पता है? तुमको पता है कितना होता रेंट? तुम लोग का जो मूवी आज तक नेपाल में रिलीज हुआ है, जितना पैसा कमाया है, जितना पैसा अपना मनीषा कोइराला दीदी ने इंडिया में कमाया है, वो तो कुछ भी नहीं है। फिर भी ये लॉन्ग टाइम से जो लफड़ा चल रही है अभी तक सही नहीं हुआ, और इस चीज़ को लेकर इस तरह से टीवी में बातें करनी अच्छा नहीं है। और तुम लोग ने जो बोला है, जो खाते इंडिया को गाते चाइना को, इस चीज़ को एकदम हम लोग को, तुम लोग ने नेपाल में बोलता है ना, एक बोलता है जो बीच का आदमी जिसका माँ बाप कोई नहीं है, और तुम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग को हर एक चीज़ तुम लोग खुद खिला रहे हो। भाई ऐसा चीज़ को पर्सनल अटैक, पर्सनल में मत जाओ भाई। मैं बोल रहा हूँ ये सब अच्छा नहीं है। वी डोंट लाइक ऑल दिस शिट। ये सब अच्छा नहीं है। इसके बाद सुनो, नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। इंडिया ने रोजगार दिया और नेपाल के बारे में बात कर रही है। यार तुम लोग बोल क्या रहे हो? मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। ऐसा क्या हो रहा है? लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है, उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था। अच्छा, खान्स का हीरोइन? क्या है खान्स का हीरोइन? क्या तुम लोग ने उनको ग्रीन कार्ड देकर रखा है क्या? तुम लोग ने इंडिया में सलमान खान से शादी करा दिया क्या? ऐसा बोल रहे हो? खान्स का हीरोइन? भाई एक्टर्स कहीं भी काम कर सकते हैं। तुम लोग का जो इंडियन एक्ट्रेस है जो विदेश में जाकर काम करते हैं, उसके बारे में कोई विदेशी बोला है तुम्हारे लिए कुछ बोला है ऐसा? यार कैसा क्यों बोल रहे हो ऐसा? खान्स का हीरोइन? भाई एक एक्ट्रेस एंड एक्टर साथ में कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं, और कोई भी भाषा का मूवी में काम कर सकते हैं। ये क्या खान्स का हीरोइन? बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है। मनीषा कोइराला ने जो भी पाया है भारत की वजह से पाया है, भारत में पाया है। अच्छा, तुम भूल गई हो मनीषा कोइराला कौन है? मनीषा कोइराला नेपाल से प्रधानमंत्री फैमिली से है, कोइराला फैमिली से है। नेपाल के सबसे पावरफुल फैमिली मनीषा कोइराला। नेपाल के जो सेकंड पावरफुल फैमिली है वो है कोइराला फैमिली। राज खानदान के बाद कोइराला फैमिली था उस टाइम में भी। ऐसा क्या? जो भी दिया है भारत ने दिया है। भाई अगर भारत में नहीं भी गई होती वो ऐसा ही होती है, और अच्छा होता शायद नेपाल में। इंडिया में जाके उन्होंने शादी भी नहीं किया। उनका लाइफ अभी जो भी चल रहा है ऐसा चल रहा है। हम उनको सम्मान करते हैं जो भी उनका लाइफ में चल रहा है, जो भी कर रही हैं। लेकिन अगर नेपाल छोड़कर इंडिया नहीं गई होती, शायद इस टाइम वो नेपाल के प्रधानमंत्री होती, हमारा देश का प्रधानमंत्री होती। तुम लोग क्या बोल रहे हो? सब जो भी दिया है इंडिया ने दिया है। मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला है हमारे छोटे राष्ट्र, हमारे छोटे देश के साथ साथ इंडिया और चाइना 3 कंट्री साथ में बैठकर बात करना चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल, एक पीसफुल का बात करना चाहिए, जो हमारे जनताओं, हमारे लोगों, हमारे नेपाली, हमारे इंडियन, हमारे चाइनीज़ सबका एक सुकून का लाइफ चले। ये बोल रही है। ये बोलना रॉन्ग है? ये क्या हो रहा है?
व्हाट इज दिस? देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। भाई इस बकलोल को देखो क्या बोल रहा है ये। जो भी पहचान है वो इंडिया ने दिया। जो भी कर रही है, खाते इंडिया के हैं, गाना गाते हैं चाइनीज के। ये क्या बोल रहा है यार ये? इसको तो यार मेरे को लग रहा है मैं कुछ भी मुंह से गाली दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि गाली दूं, क्योंकि हम देश नहीं बना सकते। हम देश बनाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम यही बोल सकते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। अगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है उसको रिप्लाई करना हमारा फर्ज है। हम एक नेपाल है, हम नेपाल से प्यार करते हैं। मनीषा कोइराला नेपाली हैं, वो नेपाल से प्यार करती हैं। वो उनका हक है नेपाल के बारे में बोलने का। ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात जो मेरा दिल दुखा है, खाते इंडिया के हैं और गाते चाइना के हैं, और उसके बाद इंडिया ने पहचान दिया है। सब कुछ इंडिया ने दिया है। ये सेलिब्रिटी, ये जो भी चीज़ नाम पहचान इंडिया ने दिया है। ये भाई ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? कोइराला फैमिली के हैं वो, नेपाल के गिरिजा प्रसाद कोइराला। जो भी कोइराला है बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। कोइराला नेपाल का सबसे पावरफुल फैमिली है। उस फैमिली से वो कुछ भी कर सकती थी। मैं तुम लोग को एक ही चीज़ बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, बकलोल जैसे बात मत करो। बाबा जी का थुल्ला तुम लोग को मिलने वाला है। अभी जो चाइना, नेपाल, इंडिया के बारे में तुम लोग जो पकड़ रहे हो, काला पानी, नीला पानी, जो क्या बोल रहे हो तुम, लिपुले क्या बोल रहे हो, बात निकल जाएगा ना, वो नेपाल का ही है। हम सब खुश हैं कि वो नेपाल का है और दुनिया जानती है। तुम लोग को हमको लगा था कि अभी तक क्यों लोग, बड़े लोग नहीं बोल रहे इंडिया के। हमको लग रहा था कि अभी तक मोदी क्यों नहीं बोल रहा है, मोदी क्यों नहीं मुँह खोल रहा है। हम ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जो बात इस वीडियो से मुझे मिला है वो बहुत बुरा है। तुम लोग ने पर्सनल अटैक किया है मनीषा कोइराला को। मनीषा कोइराला को अगर तुम लोग इंडिया से निकालते भी हो ना, वो भूखा रहने वाली नहीं है भाई। वो बहुत खानदानी है पहले से नेपाल में। जो तुम लोग बोल रहे हो बहुत गलत बोल रहे हो। हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हो सकता है केपी शर्मा ओली छोड़ेगा, मोदी का गुलाम होना चाहेगा, हो सकता है केपी शर्मा ओली तुम लोग का इंडिया में आके चाय बना के मोदी को पिलाएगा, लेकिन हम वो नहीं करने वाले हैं। हम सब समझ चुके हैं, हम सब को समझ में आ गया है। मैं तुम लोग को फ़ोन करके तो नहीं बोल सकता कि इस चीज़ को बुरा लगा, क्यों ऐसा बोल रहे हो। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, जो भी है आजकल, ट्विटर है, हम उससे बात कर सकते हैं ताकि तुम लोग का नज़र उसमें पड़े। हम लोग को बुरा इसलिए लगा कि तुम लोग ने मनीषा कोइराला को पर्सनल अटैक किया है। ऐसा मत करना। मनीषा कोइराला तुम लोग के पास भीख मांगने के लिए नहीं आई। उनके पास पहले से था, अभी भी है, और जब तक नेपाल है तब तक वो लोग का नाम रहेगा कोइराला फैमिली। समझ में आया? बस ये वीडियो नहीं देखना है मुझे यहीं से आगे। मुझे चिल्ला के बात करने का दिल कर रहा था आज, लेकिन जो भी है मैं आसपास में रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चिल्लाने नहीं चाहता हूँ। अगर मैं चिल्लाता तो इससे भी कोई बुरा शब्द निकल जाता। लेकिन ABP लाइव को यही बोलना चाहता है कि भाई इस वीडियो को देखें, और तुम लोग से हम लोग को सॉरी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी न्यूज़ में आती हो, न्यूज़ में बोलती हो, थोड़ा सा जुबान संभाल कर बात करो। ऐसा मत बात करो जैसे कि हम लोग भिखारी हैं, तुम लोग से भीख मांग रहे हैं। भाई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम बहादुर हैं पहले से, और तुम लोग अभी भी हम लोग को बहादुर बोल के बुलाता है। हमारा जो नेपाली गोरखा लोग हैं इंडिया में जाके तुम लोग को सुरक्षा देते हैं, जो बॉर्डर में जाके नेपाली खड़ा होते हैं। यार चल रहा है, दुनिया चल रही है, लेकिन जो भी चीज़ है उसको संभाल के कैसे होता है, क्या होता है, 3 देश बैठ के बात करने का, कहाँ पर क्या करने का, क्या करना चाहिए, बड़े लोग बैठ के बात करेंगे तो ये समाधान होगा ना। भाई तुम लोग न्यूज़ में चलाओगे, हम लोग फेसबुक में चलाएंगे, हम लोग यहाँ पे चलाएंगे, हम लोग न्यूज़ में चलाएंगे, इससे हम सबका नुकसान है। मोदी और केपी शर्मा ओली को अगर ऐसा ही होगा ना, दोनों को जेल में डालना चाहिए और नया शासन लेके आना चाहिए।